वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल पावर इलेक्ट्रिक वर्क में। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन क्या है। वायरलेस पावर ट्रांसफ़र इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट वायर्स एज अ फिजिकल लिंक। तो इसका ये मतलब है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर बिना वायर और केबल के ज़रिए ट्रांसफ़र करना। तो दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो आविष्कारों से भरी पड़ी है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज़ आ रही है जो ह्यूमन लाइफ को और भी आसान और सुविधामय बनाती है। तो दोस्तों, वायरलेस पावर ट्रांसफ़र ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट 1860 में मैक्सवेल इक्वेशन से आया था और तब से उसके ऊपर थियरीज, काउंटर थियरीज और इनोवेशंस चलते आए हैं। इसमें से कुछ सफल रहे, कुछ असफल रहे। दोस्तों, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन की हिस्ट्री हम वीडियो के अंत में समझेंगे। फिलहाल अभी प्रैक्टिकली समझेंगे। तो दोस्तों, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन की दो कैटेगरीज होती है। एक नियर फील्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, दूसरी फार फील्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो नियर फील्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होती है और फार फील्ड टेक्निक लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होती है। तो पहले नियर फील्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन समझते हैं। नियर फील्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के 4 प्रकार होते हैं। पहला इंडक्टिव कपलिंग, दूसरा रेजोनेंट इंडक्टिव कपलिंग, तीसरा कैपेसिटिव कपलिंग, चौथा मैग्नेटोडायनेमिक कपलिंग। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, मैंने सिर्फ जानकारी के लिए बताया है कि कौन से प्रकार होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है वो इंडक्टिव कपलिंग और रेजोनेंट इंडक्टिव कपलिंग है। तो इसे समझते हैं। ये जो डायग्राम में देख रहे हैं ये इंडक्टिव कपलिंग का एग्जांपल है। इंडक्टिव कपलिंग स्मॉल डिस्टेंसेस पे वायरलेसली पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के लिए एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर को इनपुट पावर सोर्स दिया जाता है और ट्रांसमीटर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए मेरा वोल्टेज एंड करंट जनरेशन का वीडियो देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जब ट्रांसमीटर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो आगे एंटीनास कनेक्टेड होते हैं। तो ये एंटीनास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करता है और रिसीवर उस मैग्नेटिक फील्ड को रिसीव और कैप्चर करता है और आगे उसे एसी और डीसी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन उसे कन्वर्ट करता है और आगे लोड को जाता है। ये जो एंटीनास होते हैं इसमें मैग्नेटिक कॉइल्स होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करने में मदद करती है। तो दोस्तों, अब इंडक्टिव कपलिंग के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं जो मार्केट में आ चुके हैं। इसमें हैंडहेल्ड चार्जिंग डिवाइसेस है, मोबाइल्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, डिजिटल मीडिया प्लेयर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मोबाइल चार्जिंग में एक पैड होता है, उसे सप्लाई देते हैं। उस पैड के अंदर मैग्नेटिक कॉइल्स होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसमिट करती है और हमारे मोबाइल के अंदर रिसीवर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड रिसीव करता है और उसे कन्वर्ट करता है डीसी सप्लाई में और मोबाइल चार्ज होता है। सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ऐसा ही चार्ज होता है, डायग्राम में देख सकते हैं। कुछ मेडिकल अप्लायंसेस भी वायरलेस ट्रांसमिशन पर चल रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल कार्डियक पीसमेकर्स, सिटी स्कैन मशीन्स, डायग्राम में देख सकते हैं। इसी थियोरी पर फिलिप्स कंपनी 2017 से 9 वायरलेस पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसमें से कुछ मैंने नीचे बताए हैं। वायरलेस मूवेबल स्पॉटलाइट, रोटेशनल सिस्टम विद हाई पावर वायरलेस पावर ट्रांसफ़र, उसमें सिटी स्कैनर्स होते हैं। वायरलेस ट्रैफिक कोन चार्जिंग, वायरलेस पावर यूनिवर्सल प्लग, वायरलेस लीनियर मोटर्स, वायरलेस अल्ट्रासोनिक पावर ट्रांसफ़र। तो बहुत जल्द ये इनोवेशंस हमें देखने मिलेंगे। उसके साथ में एक विट्रिसिटी नाम की एक कंपनी है, स्पेशली वो इसी टॉपिक पर काम कर रही है और बहुत जल्द उनकी वायरलेस टेक्निक मार्केट में आ जाएंगी।
अभी तक हमने जो देखा ये सिर्फ स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ही है, कुछ सेंटीमीटर्स और मीटर्स तक। अगली जो मेथड है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए है, ये कई किलोमीटर्स तक ट्रांसमिट कर सकती है। तो उस मेथड का नाम है फार फील्ड वायरलेस पावर ट्रांसमिशन और रेडिएटिव ट्रांसमिशन। तो रेडिएटिव वायरलेस ट्रांसमिशन मैग्नेटिक फील्ड को माइक्रोवेव्स के ज़रिए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफ़र करता है। नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। माइक्रोवेव्स ट्रांसफ़र करने के लिए हमें बड़े डायमीटर्स के ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीनास लगते हैं, जहां पर इनपुट एसी करंट को रेडियो वेव्स के ज़रिए रिसीवर तक भेजते हैं और रिसीवर उस वेव्स को कैप्चर करता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पूरे ट्रांसमिशन में जो मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी है वो 50 से 60% तक मिलती है। तो दोस्तों इस रेडियो वेव्स को हम पृथ्वी से स्पेस तक और स्पेस से पृथ्वी तक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो हमारे सैटेलाइट्स के सोलर सिस्टम है वहाँ से अर्थ पर एक डायरेक्शनल में रेडियो वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के एंटीनास लगेंगे वो डायमीटर में बहुत बड़े होने चाहिए। तो दोस्तों ये था थ्योरेटिकल डिस्कशन। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो इसका जवाब है कि ये अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नासा ने 1978 में एक स्टडी और रिसर्च किया था कि जो सोलर पावर सैटेलाइट है वहाँ पर 1 किलोमीटर डायमीटर वाला ट्रांसमीटर एंटीना और 10 किलोमीटर डायमीटर वाला रिसीवर एंटीना लगेगा माइक्रोवेव बीम को ट्रैवल करने के लिए। तो इस स्टडी में उन्हें ये पता चला कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो माइक्रोवेव बीम को ब्लॉकेज कर सकते हैं और जो रेन और वाटर ड्रॉपलेट्स है उसे भी हमारे बीम डिस्टर्ब होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस ट्रांसमिशन प्रोसेस में बहुत हाई वोल्टेज रेडिएशन होते हैं जो ह्यूमंस और प्राणियों के लिए डेंजरस होता है, और हमारे जो रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें भी इंटरफेरेंस हो सकता है। तो दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च अभी चालू है और जल्द ही लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस पावर ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब इसके हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। 1826 में एंड्री मारी एम्पियर इन्होंने एक रिसर्च किया जिसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये प्रूव किया। उसी थ्योरी को माइकल फैराडे ने 1831 में रिडेवलप किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ये प्रूव किया। जब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आविष्कार किया उसके बाद में से ही फर्स्ट वायरलेस पावर ट्रांसमिशन की कंसेप्ट आई 1860 में। जो मैक्सवेल इक्वेशन बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने एक थियरी डेवलप की इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होती है और वो वायरलेस कैरियर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की। उसके बाद 1884 में जॉन हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने मैक्सवेल की थ्योरी को रीडेवलप किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को करेक्ट किया। उसके बाद 1888 में हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, इन्होंने वायरलेस ट्रांसमिशन में रेडियो वेव्स होते हैं ये प्रूव किया जॉन हेनरी के थ्योरी से। उसके बाद 1890 में निकोला टेस्ला ने इंडक्टिव कपलिंग और कैपेसिटिव कपलिंग का आविष्कार किया। दोस्तों यही थ्योरी सबसे पॉपुलर हो गई और आज जो भी वायरलेस के प्रोडक्ट बने हैं वो इसी थ्योरी के आधार पर बने हैं। निकोला टेस्ला वायरलेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना चाहते थे जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके हमारे घर तक और फैक्ट्रीज तक। उन्होंने इसके लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया, वार्डनक्लाइफ नाम का पावर स्टेशन बनाया और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड सपोर्ट्स ये प्रोजेक्ट जल्द ही बंद करना पड़ा। उसके बाद पहला वायरलेस बल्ब बनाया 1910 में और वहाँ से इस वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के इनोवेशन की प्रोग्रेस हुई और उस रिसर्च को गति मिली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।